अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद और आज आपके लिए मैं अगला लेक्चर लेके आया हूं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। तो ये पिछले लेक्चर के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। काफ़ी हेल्पफुल है वो आगे समझने के लिए। तो अगर आप इसको देखें तो हमें यहाँ सबसे पहले ये चीज़ें नई देखने को मिलेंगी। डाई हाइब्रिड्स हैं या डाई हाइब्रिड क्रॉस आ जाता है। एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। तो पूरी सारी चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप सारी वीडियो को देखें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है कि 7 करेक्टर्स थे, आपको पता है। तो ये 7 के 7 करेक्टर्स को मेंडल स्टडी कर रहा था। इनमें से अब ये क्या करेगा, पहले जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था उसके अंदर वो सिर्फ एक डिफरेंट ट्रेड को फॉलो करता है दो स्पीशीज़ के अंदर या दो पी जनरेशन्स के अंदर, ठीक है। यानी कि वो येलो या ग्रीन सीड को ले लेता है या फिर किसी भी वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंट ट्रेड को वो फॉलो करता है, ठीक है, दो पी जनरेशन्स के अंदर। ये लेकिन यहाँ पे दो डिफरेंट ट्रेड्स को उसने स्टडी करना शुरू किया है। कौन सी? एक येलो और ग्रीन सीड कलर है और दूसरा जो है वो सीड शेप है। तो इन दोनों ट्रेड्स को वो स्टडी करेगा एट द सेम टाइम। तो अब चूंकि दो पी जनरेशन्स हैं और दोनों के अंदर दो ट्रेड्स के अंदर फ़र्क है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। और जो ऑस्फरिंग होगी उसको हम डाई हाइब्रिड ऑस्फरिंग बोलेंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखें आप इसको, ये दो पी जनरेशन्स के बारे में बताया गया, पेरेंटल जनरेशन्स के बारे में बताया गया, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो येलो कलर के लिए भी यहाँ पे दो अलील्स हैं और ग्रीन कलर्स के लिए भी यहाँ पे दो अलील्स हैं, ठीक है। और राउंड के अंदर भी यहाँ पे दो दो अलील्स मौजूद हैं, राउंडनेस और रिंकल्डनेस के लिए, ठीक है। तो हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस से पता चल गया था कि डोमिनेंट कौन से अलील्स हैं और रिसेसिव कौन से अलील हैं, इसलिए मैं इनको ऑलरेडी उसी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मैं इसको कैपिटल और स्मॉल वाई में और कैपिटल आर और स्मॉल आर के अंदर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें आप इसको कि जो यहाँ पे पी जनरेशन है उनकी जीनोटाइप क्या होगी, उनकी जीनोटाइप ये वाली होगी, ठीक है। यानी कि जो पी जनरेशन हैं उनके अंदर इस तरह से आएगा जीनोटाइप और दूसरे का इस तरह से आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दोनों अलील्स स्मॉल हैं, यहाँ पे दोनों अलील्स राउंडनेस के लिए भी जो है वो स्मॉल है, ठीक है। तो ये जीनोटाइप है पी जनरेशन्स की। अच्छा जी, ये पी जनरेशन्स हैं, इनकी जीनोटाइप आपको मैंने बताई हैं कि ये इनकी जीनोटाइप्स हैं, ठीक है। अब इनका क्रॉस करवाया जाएगा। आपको पता है कि जो गैमेट फॉर्मेशन होती है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही था कि एलील्स जो होती हैं वो गैमेट बनने के दौरान सेग्रीगेट करती हैं, अलहदा होती हैं, ठीक है। तो हर गैमेट के अंदर उस पेयर ऑफ अलील में से एक अलील आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पेयर ऑफ अलील है, एक अलील आ गई। ये येलोनेस के लिए भी क्या नाम है, ये दो अलील्स हैं, उनमें से एक अलील इस गैमेट के अंदर आ गई। यही जो केस है यहाँ पे दूसरे ग्रीन पॉड और रिंकल्ड सीड के लिए हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो F1 जनरेशन है वो डाई हाइब्रिड आ गई, ठीक है। यानी कि उनके अंदर दो डिफरेंट ट्रेड्स की अलील्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो ये डाई हाइब्रिड हो गया। अब यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के मुताबिक आपको पता है कि वही जैसे मैं आपको बता के आया हूँ कि अलील्स जो होती हैं वो गैमेट बनने के दौरान सेग्रीगेट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, उनको एक ही टाइम पे स्टडी किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या जो डिफरेंट ट्रेड्स की अलील्स हैं वो एक दूसरे से आज़ाद हो के बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मिल सकती हैं आपस में कि नहीं। इस बात का मतलब क्या है, वो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि येलो कलर है और वो राउंड है, यानी कि येलो ट्रेड की जो अलील है वो ऐसे लगता है जैसे कि राउंडनेस वाली अलील के साथ जुड़ी हुई है। इसी तरह जो ग्रीन अलील है, ग्रीन कलर वाली अलील है, वो रिंकल्डनेस वाली अलील के साथ जुड़ी हुई लगती है, ठीक है। तो क्या वो एक दूसरे से आज़ाद हो के
इंडिपेंडेंटली असॉर्ट या इकट्ठी हो सकती हैं कि नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। F1 क्रॉस के अंदर ये हमें सारी बातें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हम इसको अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो F1 का यहाँ पे हम देखते हैं जी, इसके ये गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। ये हम मेल और फीमेल को स्पेसिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो चूँकि सेल्फ क्रॉस करवाया है, ठीक है, तो इसलिए हम सेम जीनोटाइप इनकी लेंगे, ठीक है। तो अब अगली बात ये है कि गैमेट्स बनेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो केसेस हैं, ठीक है। पहला केस ये है कि हमेशा येलो अलील जो है वो राउंडनेस वाली अलील के साथ जाएगी, ठीक है। और जो रिंकल्ड अलील है, रिंकल्ड ट्रेट वाली अलील है, वो ग्रीन ट्रेट वाली अलील के साथ जाएगी, ठीक है। तो पहला हम ये केस समझ लेते हैं, ठीक है। ये देखें येलो कलर वाली अलील जो है वो राउंड कलर वाली अलील के साथ जा रही है, इसी तरह जो ग्रीन कलर वाली अलील है वो रिंकल्ड ट्रेट वाली अलील के साथ जा रही है, ठीक है। तो पहला केस हम ये वाला समझते हैं, ठीक है। यही मामला एक्स में होगा, ठीक है। तो जो क्रॉस आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे। तो अगर तो मामला ऐसा है तो रिज़ल्ट ये होने चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर ये अलील्स एक दूसरे के साथ बाउंड हैं, जुड़ी हुई हैं, तो रिज़ल्ट ये होना चाहिए, ठीक है। 3:1 रेशो आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा होता है? ये तो एक केस है ना हमने देखा, अब हम दूसरा केस देख के देखते हैं। अच्छा जी, ये देख लिया आपने। अब यहाँ पे स्पर्म जो हैं ये एक फॉर्म आ गई, ठीक है। दूसरा केस क्या हो गया जी? दूसरा केस ये वाला आ गया, ठीक है। यानी कि जो रिंकल्ड है वो येलो के साथ भी जा रही है, इसी तरह जो ग्रीन कलर है वो राउंडनेस के साथ भी जा रहा है, ठीक है। यही मामला एग्स के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब ये चार तरह के गैमेट्स इधर बन रहे हैं, चार तरह के गैमेट्स एग्स के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। तो इनके अब रिजल्ट्स किस तरह से निकलते हैं, ठीक है जी। ये स्पर्म्स के गैमेट्स आ गए और ये एग्स के गैमेट्स आ गए, ठीक है। और ये जो है वो इस गैमेट की और ये इन एग्स की सारे जाइगोट्स निकल आए, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे के सारे येलो भी हैं और राउंड भी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर से ये जो स्पर्म्स हैं ये जब इन एग्स के साथ मिले हैं तो रिज़ल्ट क्या निकल रहा है यहाँ पे कि आपको येलो के साथ रिंकल्ड सीड्स भी मिल रहे हैं, यानी कि डिफरेंट अलील्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ आ रही हैं। अलील्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रही हैं, मिल रही हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जो राउंडनेस है वो येलो कलर के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। इसी तरह जो रिंकल्डनेस है वो ग्रीन कलर के साथ नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। वो आज़ाद हैं एक दूसरे के साथ मिलने के लिए। तो यहाँ पे जो आपको जो फिनोटिपिक रेशियो आपको मिलेगी वो ये है 9 राउंड और येलो हैं, 3 ग्रीन और राउंड हैं, 3 रिंकल्ड और येलो हैं और 1 जो है वो रिंकल्ड ग्रीन की आपको रेशो मिल जाती है इसके अंदर जी। अब इसकी डेफिनेशन आ जाती है, वो सिंपल है कि 2 या 2 से ज़्यादा जो जीन्स हैं वो आज़ादाना तौर पे इकट्ठी होती हैं, ठीक है। यानी कि हर जो अलील का जोड़ा है, ठीक है, वो दूसरी अलील के जोड़े के से आज़ाद है सेग्रीगेशन के लिए, ठीक है। यानी कि जब वो गैमेट फॉर्मेशन के अंदर गैमेट बन रहे होते हैं तो अलील्स के एक जोड़े में से एक अलील ने निकल के दूसरी एक गैमेट के अंदर जाना है, तो क्या होगा, वो अलील के किसी दूसरे जोड़े से बिल्कुल आज़ादाना तौर पे जाके मिलेगा, उसके साथ गैमेट के अंदर जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मतलब जो है वो इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देख लें कि हम देखते हैं कि वाई जीन है येलो कलर के लिए, ठीक है, और आर जीन है राउंड शेप के लिए, ठीक है।
तो अब ये एक दूसरे के साथ बाउंड नहीं है, अटैच नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल आज़ाद हैं अलग होने के लिए और इकट्ठे आने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख लें कि पी जनरेशन के अंदर आपने देखा कि येलो कलर जो था वो हमेशा आ रहा था राउंड सीड्स के साथ, यही केस आपने ग्रीन और रिंकल्ड के साथ भी देखा, ठीक है। तो अब ये बात ये आ जाती है कि जो अलील वाई है, यानी कि जो येलो ट्रेड के लिए, ठीक है, वो राउंडनेस के साथ जुड़ी हुई महसूस होती थी, यही केस आपको ग्रीन कलर के साथ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो फिनोटिपिक रेशो मिलती है तमाम कम्बिनेशंस के लिए, जो कि आपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के एंड पे देखी है, ठीक है, वो जो क्रॉस करवाया है फ़ोन के अंदर आपने F2 का जो रिज़ल्ट आए हैं उसके अंदर जो आपने देखा है, वो सारी बात को क्लियर कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अलील्स बिल्कुल आज़ाद होती हैं एक दूसरे के साथ मिलने के लिए, ठीक है। तो दो डिफरेंट टाइप्स की जो अलील्स हैं उनके इकट्ठे आने के चांसेस क्या हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, या प्रोबेबिलिटी आ जाती है, तो उसको हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर्स के अंदर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।